नहाय खाए के साथ छठ महापर्व 2024 की शुरुआत हो गई है। यह 3 दिवसीय त्यौहार होता है। पूरा उत्तर भारत इससे जुड़ा हुआ है, प्रभावित है। उत्तर भारत की महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए छठ महापर्व में शामिल होती हैं और छठी मैया का व्रत रखती हैं। छठ महापर्व से जुड़ी हुई अनेकों गाथाओं को जानने के लिए, पूजा पद्धति को जानने के लिए, इसकी महिमा को जानने के लिए आज हम शिवपुरी मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है शिवपुरी, वहाँ की रहने वाले प्रसिद्ध कथावाचिका कृष्णा किशोरी जी के साथ जुड़ेंगे और छठ महापर्व पर पूरी तरह से बातों को जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राधे। सभी दर्शकों के लिए मेरा बहुत बहुत छठी मैया का पर्व जो आज हमारे भारतवर्ष में शुभारंभ होने जा रहा है, तो छठी पर्व की बहुत बहुत सभी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए जानते हैं, भैया ने जैसे बताया कि छठी पर्व जो है, छठी मैया का जो व्रत है, छठ का जो व्रत है, उसको हम लोग क्यों मनाते हैं और क्यों ये व्रत रखा जाता है। 3 दिन का जो व्रत है बड़े श्रद्धापूर्वक संपूर्ण बिहार में तो अभी हम लोग कथा करके यहाँ अयोध्या धाम आए हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि बिहार में तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में और मुख्य जो पर्व है बिहार का वो छठ पूजा का माना जाता है। तो संपूर्ण बिहार में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में इत्यादि सभी जगह हम लोग देखते हैं कि लोग छठ का व्रत बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, व्रत को रखते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये छठी मैया जो है वो हैं कौन। तो एक बहुत ही सुंदर कथा हमारे पुराणों में आती है कि छठी मैया जो हैं वो भगवान सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं, भगवान सूर्य की बहन हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि रचना का कार्य जब ब्रह्मा जी हमारे कर रहे थे, महाराज ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य करते हुए अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। अपने शरीर को 2 भागों में उन्होंने बांटा। तो एक भाग जो था शरीर का वह स्त्री रूप में परिणत हो गया और शरीर का जो दूसरा भाग था वो एक पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तो शरीर का जो दूसरा भाग पुरुष के रूप में परिणत हुआ वो भगवान सूर्य के रूप में परिणत हो गया और जो स्त्री के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर का भाग परिणत हुआ वो छठी मैया के रूप में परिणत हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य जिनकी आराधना हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी सनातनी हैं, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग सुबह सुबह प्रातःकाल, जो सच्चे सनातनी हैं, वो सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाते हैं। क्योंकि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से सभी प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की रोग व्याधि हमारे जीवन में नहीं रहती। शारीरिक जितने भी रोग हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं और हमें तेज की प्राप्ति भगवान सूर्य की आराधना करने से होती है। एक बहुत ही सुंदर कथा पढ़ने में आई कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र द्वापुर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, तो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वो सांब जी को एक बार कुष्ठ रोग की शिकायत शरीर में हुई। तो उन्हें विद्वानों ने बताया कि आप यदि भगवान सूर्य की आराधना करें तो भगवान सूर्य की आराधना करने से ये रोग जो आपके शरीर का है वो अवश्य दूर हो सकता है। तो सांब जी ने भगवान सूर्य की आराधना की और अत्यधिक समय तक भगवान सूर्य की आराधना जब उन्होंने की तो भगवान सूर्य की आराधना करने से उनका जो शारीरिक कुष्ठ रोग की जो शिकायत उनके शरीर में थी वो रोग उनका दूर हो गया। ये प्रमाण है। तब कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि भगवान श्री कृष्ण ने सांब जी का रोग जब दूर हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भारतवर्ष में इस धराधाम पर, इस भूमि पर 12 भगवान सूर्य के मंदिरों का निर्माण स्वयं भगवान ने करवाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो भगवान सूर्य की आराधना सभी के लिए आवश्यक है। और छठी मैया के व्रत की जहाँ तक बात है तो छठी मैया जो है वो भगवान सूर्य की बहन है। और छठी मैया का व्रत जो लोग करते हैं,
छठी मैया का व्रत माताएं इस उद्देश्य को लेकर के करती हैं कि जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो। जिसके यहाँ संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके यहाँ संतान है और वो स्वस्थ नहीं है तो उनकी संतान स्वस्थ होती है, या फिर जिसके यहाँ संतान है, पुत्र है और पुत्र कुपुत्र निकल गया, उसका आचरण सही नहीं है, संस्कार सही नहीं है, तो माताएं जो व्रत करती हैं और छठी मैया से निवेदन करती हैं भूखे प्यासे रह करके, और बड़ा ही ये कठिन व्रत है, तो इस व्रत को करके मैया से, छठी मैया से माताएं निवेदन करती हैं कि हमारी जो संतान है वह संस्कारवान बने और आगे चल कर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारी सेवा करे और बहुत ही संस्कारवान बन कर के ये सबकी देखभाल करे, समाज सेवा करे, संतों की सेवा करे और अच्छे संस्कारवान बनकर अच्छे गुण इसके अंदर आएँ, जिससे कि इसका भी जीवन आनंदमय बने और हमारा भी जीवन आनंदमय बने। महिलाएं छठी मैया का व्रत करती हैं, 3 दिनों का ये व्रत है, तो ज़रा एक बार संक्षेप में आप बताएं कि कैसे करें, कैसे शुरुआत करें और कैसे अंत करें। छठी मैया का व्रत जो है, प्रथम दिन तो नहाए खाए की जो बात आपने की है कि सभी प्रकार से माताएं जो हैं स्वच्छता पूर्वक और पवित्रता पूर्वक, देखो ये मुख्य बात है जो यहाँ छठी मैया के व्रत का शुभारंभ आज हो रहा है, तो बड़ी पवित्रता के साथ जब हम लोग बिहार में थे, पटना में कथा चल रही थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ का जो मुख्य व्रत है, ये छठी का व्रत, इसको कैसे संपन्न किया जाता है और कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे आप 3 दिन तक रहते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि प्रथम दिन जब हम लोग व्रत की शुरुआत करते हैं, तो प्रथम दिन जो व्रत की शुरुआत होती है तो नहाए खाए इसको बोलते हैं। नहाए खाए का मतलब है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के बड़ी शुचिता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक सबसे पहले माताएं घर में भोजन पकाती हैं और सुंदर सुंदर पकवान बना करके और फिर भगवान को प्रसाद लगा करके और बाद में स्वयं प्रथम दिन पाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नहाए खाए का जो सिस्टम है, नहाए खाए की जो प्रक्रिया है, वो केवल एक ही दिन नहीं होनी चाहिए कि हम लोग एक ही दिन नहाए खाएं। नहाए खाए वाला जो सिस्टम है, नहाए खाए वाली जो पद्धति है, वो हमारे जीवन में निरंतरता इसमें बनी रहनी चाहिए। जब भी आप भोजन पकाएं तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के बड़ी शुचिता पूर्वक बनाएं, और भोजन बनाने के बाद ऐसा भाव अपने अंदर नहीं होना चाहिए कि हम भोजन बना रहे हैं अपने खाने के लिए, बल्कि ऐसा भाव हमारा होना चाहिए कि हम प्रसाद बना रहे हैं भगवान को पवाने के लिए। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, यहाँ श्री रामचरितमानस की कथा चल रही है, तो बहुत सुंदर चौपाई उसमें आती है कि तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। जीवन में यदि हम वस्त्र पहन रहे हैं तो सबसे पहले परमात्मा को नए वस्त्र अर्पित करके और उसके बाद में स्वयं धारण करना चाहिए। यदि कोई आभूषण नया लेकर के आए हैं तो पहले उसको परमात्मा को अर्पण करें, उसके बाद में स्वयं पहनना चाहिए। और घर में यदि भोजन भी बनाया तो सबसे पहले उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए, उसके बाद में फिर स्वयं भोजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान को जिस भोजन का भोग लग गया वो फिर भोजन नहीं रह गया, वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद को पाने से हमारी आंतरिक वृत्तियाँ जो हैं वह पवित्र हो जाती हैं। तो आज 5 नवंबर को नहाए खाए के माध्यम से जो छठी पूजा का व्रत प्रारंभ हो रहा है, तो ये पद्धति जो है ये इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तो आज माताओं ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के बड़ी पवित्रता से भोजन घर में बनाया और भगवान को प्रसाद लगाने के बाद स्वयं पाया। और कल का जो दिन है, कल के पूरे दिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ भी ये लोग जो छठी का व्रत करते हैं कुछ भी कल नहीं खाएंगे। दूसरे दिन व्रत के दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाते और तीसरे दिन जा कर के फिर भगवान सूर्य को अर्घ दे करके अपना व्रत संपूर्ण करके तीसरे दिन फिर ये लोग व्रत खोलते हैं। तो ऐसा कठिन व्रत और माताएं सब करती हैं। तो हम तो छठी मैया से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी व्रत कर रहे हैं श्रद्धा भाव के सहित छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। छठ महापर्व पर जानकारी लेने के लिए हम कथावाचिका कृष्णा किशोरी जी के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने छठ महापर्व से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर तिलक पत्रिका पर अपनी बात को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।